आर्या के लिए ये दिन किसी तूफान से कम नहीं था। उसके सामने अब सब कुछ साफ हो चुका था। नील और जालंधर मिलके उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। हाँ दोस्तों, नील कोई आम दोस्त नहीं बल्कि जालंधर का आदमी निकला, जो हर पाल आर्या और अनु की हर हरकत का खबर उस तक पहुंचा रहा था। पर सवाल ये उठता है, जालंधर को आर्या के हर कदम का इतना सही पता कैसे लग रहा था? कैसे हर बात, हर जज्बात उस तक पहुंच जा रहा था? ये सब नील के जरिए हो रहा था, जो अनु के करीब आने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो यूज इमोशनल ट्रैप में लेकर जालंधर के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब जब आर्या को इस धोखे का एहसास होता है तो उसके अंदर का तूफान फट पड़ता है। उस जगह पर जहां आर्या को रखा गया था, कोई भी फोन अलाउड नहीं था, क्योंकि एक फोन हाई सबसे बड़ा खतरा था। वही एक चीज थी जिसे उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता था। वहां पर सिर्फ वॉइस कॉल डिवाइस दी गई थी, जिसे गार्ड्स और स्टाफ कनेक्टेड रहे। लेकिन आर्या के अंदर बेचैनी बढ़ चुकी थी। वो चिल्लाता है, सुबह से मैंने अनु से बात नहीं की, उसकी आवाज नहीं सुनी, दिल घबरा रहा है। उसकी आंखों में बस एक चेहरा था, अनु का। वो कहता है, जेहंदे कभी नहीं समझेगा, मेरी जान अनु ने बचाई थी। उसने मुझे लंदन नहीं जाने दिया, और इसी वजह से मैं आज जिंदा हूं। वरना जालंधर ने तो मेरे पीछे शार्प शूटर्स भेज दिए थे। आर्या का गुस्सा अब अपने चरम पर था, और दूसरी तरफ जालंधर अपनी गेम चला रहा था। वो फोन करता है केशव झेंडे को, आर्या को जहां चाहे छुपा ले, पार यूज जवाब देना ही होगा। उसने जो किया उसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर झेंडे के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तभी अनु आती है, उसकी आवाज में फिक्र है। सब ठीक है ना सर? आप परेशान लग रहे हो। उसके हाथ में वो धग था जो वो आर्या के लिए बंधना चाहती थी, पर वक्त ने मौका ही नहीं दिया। झेंडे उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम अकेली नहीं हो, हम सबको आर्या की फिक्र है। लेकिन उनके पीछे नील चुपके सब कुछ सुन रहा होता है, हर बात, हर राज। जब झेंडे उससे पकड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रखो नील, मेरी नजर तुम पर है, तब तक जालंधर का फोन दोबारा बजता है। उसके अल्फाज जहर से भरे होते हैं, केशव तुझे पता है ना, आर्या जहां छुपा है, मैं उससे सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं। चाहूं तो अभी मिल लूं, पर उसमें मजा नहीं। सोच रहा हूं पूरी जगह उड़ा दूं। ये सुनकर झेंडे का पसीना छूट जाता है। पर जालंधर हंस पड़ता है, अरे मजाक कर रहा था। जा आर्या से कह दे अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग ले, क्योंकि उसका वक्त शुरू हो चुका है। उल्टी गिननी चल पड़ी है। फिर उसकी आवाज और तेज हो जाती है, और हाँ, जब तक मैं आर्या से निपट लेता हूँ, उसकी दोस्त, हाँ वो अनूप, उसका भी हिसाब चुकता कर देता हूँ। अब झेंडे के पैरों टेल जमीन खिसक चुकी थी। डर, गुस्सा और बेचैनी सब कुछ एक साथ था। तभी नील अनु के पास जाता है और एक छुपके प्लान के तहत अनु का फोन बदल देता है, उसका असली फोन हटाकर अपना डिवाइस वहां रख देता है। रात का समय था, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। आर्या के चेहरे पे गुस्सा और बेचैनी दोनों बराबर थे। उसके दिल में बस एक बात घूम रही थी, अनु खतरे में है। उससे अंदाजा था कि जालंधर कभी भी रुकने वाला नहीं। वो आदमी सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो आर्या को तोड़ देना चाहता था, उसकी कमजोरी पे वार करके। और आर्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी अनु। जेहंदे आर्या के पास आता है, यूज शांत करने की कोशिश करता है, पर आर्या का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। जेहंदे, मुझे अब और चुप नहीं रहना। वो लोग अनु तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जेहंदे का जवाब साफ था, फोन अलाउड नहीं है, लोकेशन ट्रैक हो सकती है। हम कुछ भी करें, सोच समझकर करना होगा।
आर्या ने जमीन पे हाथ मारा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस आग थी। मैं छुप बैठ कर नहीं देख सकता जब मेरी वजह से उसकी जान खतरे में है। उधर दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में थी। उससे ये अंदाजा नहीं था कि नील ने उसका फोन बादल दिया है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि आर्या से दूरी यूं तोड़ रही है। उसके हाथ में वो धग था जो उसने करवा चौथ पे आर्या के लिए बंधना था। उसने आंखें बंद करके एक बात कही, बस एक बार मिल लूं, एक बार। पर उसी वक्त नील वहां आता है, मीठी बातों के साथ। अनु, आर्या बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक चालक मुस्कान, एक छुपी प्लानिंग। जालंधर का प्लान अब फुल स्विंग में था। वो अपने आदमियों के साथ एक स्क्रीन पे आर्या और अनु दोनों की तस्वीर देख रहा था। देखा तुम लोगों ने, दोनों एक दूसरे के लिए जान दीन को तैयार है। पर मुझे प्यार से ज्यादा नफरत पे यकीन है। उसने हाथ उठाया और बोला, आज रात दोनों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, नील के जरिए अनु को एक जगह बुलाओ। कहना आर्या ने भेजा है। और आर्या के पास झूठ पहुंचा दो कि अनु उसे मिलना चाहती है उसी जगह। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। दोनों को एक जगह लाकर मार देना बिना किसी विटनेस के। जेहंदे को जब इस बात की खबर मिलती है, वो तुरंत आर्या के पास दौड़ता है। आर्या, तू कुछ भी कर ले, अभी बाहर नहीं जा सकता। बाहर जालंधर के लोग छुप के बैठे हैं। पर आर्या की आंखों में अब एक ही इरादा था, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अगर मौत भी मिली तो अनु के सामने ही। वो वॉइस डिवाइस उठता है और बिना परमिशन के जेहंदे के गार्ड्स को बेहोश कर देता है। एक टेस्ट कदम, एक जज्बा और एक ही मंजिल, अनु। अनु मीनवाइल अपने घर के बाहर निकलती है, नील के कहने पर। अनु, आर्या तुमसे मिलना चाहता है। उसने कहा है वो तुम्हें मंदिर के पास मिलने आएगा। अनु का दिल एक पाल के लिए तेज धड़कने लगता है, सच में आर्या? नील सिर्फ मुस्कुराता है, हाँ, बस आज रात। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अपना मिशन पूरा करने जा रहा हो। मंदिर के पास अंधेरा था। पेड़ों के पीछे छुपकर बैठी जालंधर की टीम रेडी थी। एक स्नाइपर अपना निशाना सेट कर रहा था, दूसरा कैमरा ऑन कर रहा था। जालंधर अपनी गाड़ी में बैठा था, हाथ में विस्की का ग्लास और आंखों में एक ठंडी नजर। आज प्यार खत्म हो जाए। आर्या के लिए ये दिन किसी तूफान से कम नहीं था। उसके सामने अब सब कुछ साफ हो चुका था। नील और जालंधर मिलके उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। हाँ दोस्तों, नील कोई आम दोस्त नहीं, बल्कि जालंधर का आदमी निकला, जो हर पाल आर्या और अनु की हर हरकत का खबर उस तक पहुंचा रहा था। पर सवाल ये उठता है, जालंधर को आर्या के हर कदम का इतना सही पता कैसे लग रहा था? कैसे हर बात, हर जज्बात उस तक पहुंच जा रहा था? ये सब नील के जरिए हो रहा था, जो अनु के करीब आने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो यूज इमोशनल ट्रैप में लेकर जालंधर के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब जब आर्या को इस धोखे का एहसास होता है तो उसके अंदर का तूफान फट पड़ता है। उस जगह पर जहां आर्या को रखा गया था, कोई भी फोन अलाउड नहीं था, क्योंकि एक फोन हाई सबसे बड़ा खतरा था। वही एक चीज थी जिसे उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता था। वहां पर सिर्फ वॉइस कॉल डिवाइस दी गई थी, जिसे गार्ड्स और स्टाफ कनेक्टेड रहे। लेकिन आर्या के अंदर बेचैनी बढ़ चुकी थी। वो